ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं इंसान हैं हम। कौन कब फिसल जाए कुछ पता नहीं, लेकिन फिसल गए तो फिर खड़ा होने की क्षमता होनी चाहिए और निरंतर सबके बीच जा करके अपनी गलतियों से ऊपर उठकर एस्टेब्लिश करना चाहिए कि आदमी फिसल सकता है तो आदमी फिर उठ भी ना सकता है कि एवरेस्ट भी उसके सामने छोटा पड़ जाए और एफिल टावर भी छोटा पड़ जाए। मैं हमारे राष्ट्रपति मिसाइल मैन को बहुत प्रेम करता हूँ और अबुल कलाम आजाद को बहुत प्रेम करता हूँ। मैं वीर हामिद को बहुत प्रेम करता हूँ और ऐसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग हैं जो राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़े हैं, भारत राष्ट्र के पक्ष में खड़े हैं। उनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ और वो भी मुझे भी प्रेम करते हैं। शिक्षा मैकाले की है, हमारी शिक्षा मुगल की है, हमारी शिक्षा वसुधैव कुटुंबकम की थी। हमारी शिक्षा जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है, इसकी थी। लेकिन ये शिक्षा अब है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस समय हमारे साथ एक महापुरुष मौजूद हैं, संत मौजूद हैं। इनके बारे में परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, लिहाजा मैं सीधे इनसे बात करता हूँ। स्वामी जी, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद और खूब सही दिखाएं और भारत को जागृत करें, इसके लिए आप ही। आपसे मेरा पहला प्रश्न यही है कि जिस तरह से नरेंद्र गिरी जी के मामले में तमाम तरह के विरोधाभास सामने आ रहे हैं, आपका अपना राय क्या? देखिए, दो ही अवस्थाएं हैं। मैं बोल रहा हूँ या तो हत्या होगी या आत्महत्या होगी, दोनों ही चिंताजनक है। हत्या होगी तो भारतीय सनातन परंपरा के गुरुकुल पद्धति का जो उल्लंघन हुआ है। अब कहीं से कोई आ रहा शिष्य बन जा रहा, कहीं से कोई आ रहा मत संभाल ले रहा है, 10वीं डिग्री में परम शिष्य बन के उसको संभाल ले रहा है। तो गुरुकुल की परंपरा को जानते नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान जानते नहीं, संतोष उनके जीवन में है नहीं, तो निश्चित तौर पर वो सत्ता और संपत्ति ही देख कर आते हैं और धीरे धीरे लोभ बढ़ता ही रहता है रावण की तरफ। तो उनसे ज्यादा कुछ आशा कर भी नहीं सकती, वो हत्याएं ही कर सकते हैं, षड्यंत्र ही रच सकते हैं और सनातन परंपरा और संतों को नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं वृंदावन में रहता हूँ, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं। रातों रात महात्मा गायब हो गए, उनकी जमीन चली गई, माफियाओं ने ले ली। रातों रात किसी नारी के साथ उनका फोटो खींच लिया गया और बदनाम करके डंडे से मारकर उनको बाहर कर दिया गया संत परंपरा को। कोई आज की घटना है? ये अयोध्या में और काशी में और नैमिषारण्य में और वृंदावन में और हरिद्वार में और ऋषिकेश में ये घटनाएं बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ा चीज है हमारा जो अवधारणा है वो केवल पैसों को लेकर है। हर आदमी धनवान बनना चाहता है। अब संतोष नाम की कोई चीज नहीं रह गई। उसका कारण यही है कि हमारी शिक्षा मैकाले की है, हमारी शिक्षा मुगल की है, हमारी शिक्षा वसुधैव कुटुंबकम की थी। हमारी शिक्षा जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है, इसकी थी। लेकिन ये शिक्षा अब है नहीं। इसके कारण कोई भी शिष्य बन के आएगा, उसके मन में लोभ जगेगी, या तो हत्या कर लेगा, या अगर हत्या नहीं किया और ऐसा कोई षड्यंत्र कर लिया, 120B उसको बोलते हैं, षड्यंत्र करके प्रेशर देगा। और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे षड्यंत्र जितना भी हो, जैसे विश्वामित्र जीवन में एक बार पतित हुए, पतित होने के बाद मेनका के साथ दोबारा जब ब्रह्मा आई तो खड़े हो गए। अच्छा, एक बार पतित करके दोबारा रूप लेके आई है, पत्थर का बना दिया, इसलिए भगवान राम ने उनको फूल बना दिया कि मनुष्य से भूल न हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक मनुष्य एक ही भूल बार बार करे तो वो पशु है, और एक मनुष्य एक बार भूल करके अगर चेतना उसकी जागृत हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को मैं शिष्य नहीं, भक्त नहीं, अपना गुरु बनाने को राजी हूँ। प्रभु श्री राम ने उनको अपना गुरु बनाया है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि जीवन में अगर कभी कोई भूल हो भी जाए, देखो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज मेरा चरित्र है, कल मेरे ऊपर भी कोई चरित्र का हनन हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि मैं न फिसलूं। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं इंसान हैं हम। कौन कब फिसल जाए कुछ पता नहीं, लेकिन फिसल गए तो फिर खड़ा होने की क्षमता होनी चाहिए और निरंतर सबके बीच जा करके अपनी गलतियों से ऊपर उठकर एस्टेब्लिश करना चाहिए कि आदमी फिसल सकता है तो आदमी फिर उठ भी ना सकता है कि एवरेस्ट भी उसके सामने छोटा पड़ जाए और एफिल टावर भी छोटा पड़ जाए। हम इसके लिए मनुष्य बनाए गए हैं। दुर्लभो मानुषो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये गंवाने के लिए नहीं है। चाहे हत्या हुई हो या आत्महत्या हुई हो, हार तो भारतीय सनातन परंपरा की ही होगी, आवाज तो भारतीय सनातन परंपरा पर ही उठेंगे। और ये विकृत शिक्षा व्यवस्था के कारण है, उनकी भी गलती नहीं जिन्होंने किया होगा, क्योंकि वो मैकाले की शिक्षा पढ़ के आए हैं, जहां बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, सक्सेस एट एनी कॉस्ट, लाशों के ऊपर भी सफलता यहाँ मानी गई है। हमारे यहाँ सफलता हमारी आध्यात्म में परिभाषा दी गई है,
आनंद को ही सफलता कहते हैं। आप कितने सफल हैं? आप जितने आनंदित हैं उतने सफल हैं। जीवन में जो जितना आनंदित है वो इतना सफल है। इस बात का प्रचार भारत के बच्चों के पास होना चाहिए। तो शायद जो श्रद्धा का युग था और जो प्रतिस्पर्धा के युग में बदल गया है, श्रद्धा से प्रतिस्पर्धा की यात्रा चल रही है। मैं चाहता हूं भारत पुनः प्रतिस्पर्धा से श्रद्धा की यात्रा में चल जाए। आपने कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है, तो ऐसे में जिस तरह से घटनाएं होती है अभी और पहले होते आई है, कहीं ना कहीं गुरु का भी विश्वास डगमगाएगा इससे अपने शिष्यों पे। जी, ऐसा जरूर है और सावधान रहना ही चाहिए और शिष्य बनाते समय भी सावधान रहना चाहिए। शिष्य की ये योग्यता देखने पर कि वो सत्ता में कितना हमारा राइजिंग कर सकता है, वो हमें धन कितना ला के दे सकता है, वो कितना पॉपुलर है और कितने सेलिब्रिटीज से मिला हुआ है हमारे पास ला सकता है। अगर ये गुण देखकर शिष्य बनाएंगे तो आपको धोखा खाना पड़ेगा। और अगर आप उसके ब्रह्मचर्य को देख करके, उसकी आत्मिक विद्या की जिज्ञासा को देख करके, उसके जीवन में परम संतोष और गुरु सेवा देख करके, सनातन परंपरा के प्रति दृढ़ निष्ठा और विश्वास देख कर उससे बनाते हैं तो खतरा होने की संभावना नहीं के बराबर है। दूसरी बात यह है कि देखिए, खतरा तो प्रतिपल है, हर जगह, हर पल। विश्वामित्र मुनि के ऊपर कितना खतरा था, जी तो राम जी और लक्ष्मण जी को मांगने गए थे। जाति तनय मन चिंता व्यापी, हरि दिन मरहि निश्चर पापी। सब भी थे, हड्डियां लगी हुई थी, ढेर लगे हुए थे हड्डियों के, संतों के। आज भी वही हो रहा है, परंपरा वही चली आ रही है। शुद्ध विज्ञान और शुद्ध विद्या का प्रचार जब तक नहीं होता और शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान का जब तक प्रचार नहीं होता, केवल योग से धर्म जब तक जुड़ा रहेगा तब तक यही घटनाएं चलती रहेंगी। और बदनामी की कोई बात नहीं है। इस दुनिया में कई ऐसे डॉक्टर मिले जिन्होंने किडनियां निकाली। आज भी आपके पिताजी बीमार पड़ेंगे तो उसके पति वाले के पास थोड़ी जाओगे, डॉक्टर के पास ही जाओगे। क्यों? तो किडनियां निकाली है। थोड़ा अपवाद तो पहले होता है महाराज जी। इंजीनियर ने ऐसे स्कूल बनाए कि बच्चों के ऊपर गिर पड़े और बच्चे मर गए सारे के सारे। तो अब इंजीनियर नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? रिक्शा वाला बनाएगा। ऐसे ही नेता भ्रष्टाचारी निकले तो ईमानदार भी निकले। आप देख भी पा रहे हैं, ईमानदार लोग भी इस देश में हैं। ऐसे ही संत परंपरा में भगवा को लोगों ने बदनाम किया तो उच्च ऋषियों की भी कमी नहीं है। कोई दो चार घटनाओं से कोई परंपरा बदनाम नहीं होती है। परंपरा बड़ी पुष्ट होती है, निष्ठ होती है, उनके जड़ बड़े गहरे होते हैं। उन्हें मिटाना इतना आसान नहीं होता। घटनाएं होती हैं, ये हमारे आपके लिए सोचने की बात है कि हम गंदी चीजों का ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, बॉलीवुड की संगति में आकर अच्छी चीजों का कम करते हैं। कभी किसी शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगता है तो पूरे चैनल्स खड़े होकर के गालियां देते हैं और जब शंकराचार्य बड़ी हो जाते हैं तो एक बाइट भी नहीं आता दो रूप से, तो इसको आप क्या कहेंगे? हम अच्छाई का प्रचार नहीं करना चाहते। आज अगर चरित्र के ऊपर हनन हो जाए तो आज पूरा का पूरा मीडिया मेरे पीछे दौड़ पड़ेगा, महाराज जी क्या कहना है। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, भारतीय चरित्र की बात कर रहा हूँ, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे गिने चुने लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, बात पूछेंगे। तो हमारी दृष्टि भी बिगड़ी हुई है, गंदी चीजों को देखने की आदत हमारी लगी हुई है। जब हम शुद्ध और स्वच्छ आध्यात्मिक ज्ञान को देखना प्रारंभ करेंगे तो सारी स्थितियां बदल जाएंगी। गिलहरी की तरह मेरा प्रयास जारी है। कई हनुमान जी भी है इस दुनिया में, लेकिन मैं गिलहरी की तरह अपना प्रयास अंतिम तक जारी रखूंगा। जितना परमात्मा ने शक्ति दिया है उससे थोड़ा ज्यादा मैं जरूर करने का प्रयास करूंगा। आपने अभी सत्संग में मतलब डिप्रेशन की बात की। कोरोना काल से पूरी दुनिया प्रभावित है और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ आपकी तरफ से देखिए, अभी मैं यहाँ आने से पहले भोपाल में 3 दिन की अमृत संचरण और शक्तिपात महोत्सव करके आ रहा हूँ, जिसमें मध्य प्रदेश की पूरी सरकार, विधानसभा अध्यक्ष के आयोजक थे और हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। 3 दिन के उस शिविर के बाद हजारों लोगों ने चैनल को स्वीकार किया कि मेरे मन के जो तनाव के जो डिप्रेशन थे वो कहाँ रिलीज हो गए मुझे पता नहीं। मैंने अभी आपसे एक बात कही, जब साधारण विद्या को पढ़ने के लिए 25 से 30 साल लगते हैं तो आध्यात्मिक विद्या को कभी 2 से 5 मिनट में कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। यह भी एक परंपरा है। किसी सदगुरु के सानिध्य में जाकर उनकी शिष्यता को ग्रहण करके अगर आप जीवन की विद्या सीख लेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ, जैसे मैं आपको तनाव मुक्त दिख रहा हूँ, आप जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को तनाव मुक्त देख पाएंगे। पर समय देना होगा। पैसे कमाने के लिए 10 से 4 देते हैं तो इसको भी थोड़ा समय दीजिए आध्यात्मिक को, और धीरे धीरे वो पैसे जिसके लिए कमा रहे हैं दिखाने के लिए कहीं वो पैसा आपकी मृत्यु का कारण न बन जाए, वो प्रतिष्ठा मृत्यु का कारण न बन जाए। इसके लिए जीवन की विद्या सदगुरु और हमारी गुरुकुल परंपरा से प्राप्त करने के बाद ये दवाइयों से दूर नहीं होगी,
मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर कोई आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करने लगे, सहजता के साथ, कोई बड़ी विद्या नहीं है, बस गुरु के शरण में रह के सीखने लगे, तो तनाव और डिप्रेशन नाम की बीमारी विश्व से मिट जाएगी, भारत से मिट जाएगी। इस बात की मैं गारंटी आपको देने लगता हूँ। जी, जिस तरह से आपने कहा कि जो भारत है वहाँ कुकुर मुत्ते की तरह मतलब मदरसे पनप गए हैं, जो गुरुकुल परंपरा थी वो खत्म हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब इससे मतलब आने वाले दिनों में किस तरह के खतरे होंगे और ये किस तरह की चुनौती है देश के लिए? देखिए, मदरसे बन रहे हैं, इसका विरोध नहीं करेंगे, वो अपने धर्म के प्रति बहुत लॉयल है और बहुत बड़े निश्चयी है। उन्होंने 2 वक्त का खाना मंजूर किया, कंकर बनाना मंजूर किया, लेकिन मदरसे और मस्जिद बनाने में उन्होंने कमी नहीं की। पूरे भारत वर्ष में था, हमने कोठियाँ बनाई, बंगले बनाए, तक्षशिला तोड़ा, नालंदा तोड़ा, हमने अपने विश्वविद्यालय मिटाए, सनातन संस्कृति मिटाई, 2 कौड़ी की ABCD की ये कॉन्वेंट की शिक्षा ला करके अपने बच्चों को दे दिया, जो 10 साल की उम्र में ही तनाव के भूखे हो गए हैं, टेंशन और डिप्रेशन में जीने लगे हैं, वो एजुकेशन दे दिया, चरित्र को भ्रष्ट कर दिया। चारों तरफ से हमारी संस्कृति को जो भ्रष्ट करने के लिए मिलना चाहिए था, वो हमने सब अपने बच्चों को मुहैया कराया हुआ है। और अब भी हम सोचते हैं कि हमारे घर में विवेका हम पैदा होंगे, ये तो युवा स्वप्न देखना हुआ। ट्रेन की पटरी पे खड़े होकर के आंख बंद करके खड़े हो गए, ट्रेन सामने से आ रही है, आंख आपके बंद है, ट्रेन तो चली जा रही है, आप पड़ जाओगे। वैसे ही सनातन संस्कृति आंख बंद करके पड़ा हुआ है। इसको लग रहा है कि सनातन धर्म बड़ा पुराना है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। आप देखिए, इतना बड़ा भारत है, इतना छोटा हो गया, इसको मिटने में ही देरी नहीं लगेगी। ये अभिमान मत रखना कि सनातन परंपरा बड़ी पुरानी है, बच जाएगी, कुछ नहीं बचने वाला। संस्कृति बचा के रखने वाले योद्धा होंगे तभी बचेगा, और ये विशुद्ध सनातनी शिक्षा से बदलेगी। बोर्ड बदलेगा, मदरसे के बोर्ड है, सनातन बोर्ड है कहीं आपके पास, जहाँ बहुसंख्यक 80% रहते हैं, उनका अपना बोर्ड नहीं है। उनका या तो अंग्रेजों का पोप का बोर्ड है, या मदरसों का बोर्ड है, या आपका भारतवर्ष है। ये ब्रिटिश का पूरा का पूरा संविधान बना के आपने अडॉप्ट कर लिया है। आपने सैकड़ों उसमें अमेंडमेंट्स कर लिए, लेकिन अपनी शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए आप अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। संविधान के नाम पर आप ब्लैकमेल करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। संविधान का अर्थ होता है संविधान। इस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए विधान सम हो। क्या प्रत्येक नागरिक के लिए विधान सम है? संविधान बोलते कैसे? पहले तो हिंदी के शब्द ही समझ जाए हम लोग अच्छे से। बोलते संविधान, और सम कुछ है नहीं है, और बोलते हैं संविधान के हम पक्ष में चलते हैं। जो खुलेआम अपनी चिंता परस्ती को करता है, खुलेआम उनका पक्ष लेता है, वो भी कहता है मैं संविधान को मानता हूँ। और हम लोगों को ऐसी घुट्टी पिलाई गई 70 सालों से, ऐसे नैरेटिव्स गढ़े गए हैं, तो अपने आप को सेक्युलर कहने में और मानवतावादी कहने में, बहुत जेंटलमैन बनाने का हमको भूख हो गया है। ये जेंटलमैन बना के हमको काट दिए अंदर से, अब बचा कुछ नहीं है। ये जेंटलमैनशिप छोड़ के भद्र मनुष्य बनना चाहिए। वेद के अनुसार भद्र का अर्थ होता है कल्याण, अपना भी कल्याण होगा और लोगों का भी कल्याण होगा। मैं फिर से कहता हूँ, मेरे इतने प्रवचन और भाषण का इतना ही मतलब है, भारत की शिक्षा नीति सनातनी परंपरा के अनुसार हो जाए और भारत में समान नागरिक संहिता कानून लग जाए। इसके सिवा आपको इसका कोई काम नहीं करना है। भारत की पूरी दशा और दिशा बदल जाएगी। सवाल, आपने जाकिर नाइक की बात की, तो जाकिर नाइक जैसे लोग जो है देश के लिए पता है समुदाय। मैं हमारे राष्ट्रपति मिसाइल मैन को बहुत प्रेम करता हूँ और अब्दुल कलाम आजाद को बहुत प्रेम करता हूँ। मैं वीर हमीद को बहुत प्रेम करता हूँ और ऐसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग हैं जो राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़े हैं, भारत राष्ट्र के पक्ष में खड़े हैं। उनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ और वो भी मुझे भी प्रेम करते हैं। मैं किसी संकीर्ण मानसिकता के तहत किसी मत और संप्रदाय को गाली देने नहीं आया, किसी पंथ को गाली देने नहीं आया। राष्ट्रवादियों की एक टोली, भारतवासियों की एक टोली है, सारे भारतवासी एक हैं। हम राष्ट्रवाद का समर्थन कर सकते हैं ना। किसी मजहब में अगर वो आतंकवाद का समर्थन करेंगे कुछ लोग, तो आतंकवाद का तो समर्थन नहीं कर सकते। वो कोई भी करे, उस आतंकवाद का समर्थन कैसे कर सकते हैं? और ये चिंतन उनको भी करना होगा, सभी को करना होगा। हम राष्ट्रवाद के समर्थन में खड़े हैं, राष्ट्रवाद के समर्थन में खड़े। हमारे वैसे वीर सपूत जो भी खड़े हैं मिसाइल मैन की तरह, वो तो हमारे आदरणीय हैं, वंदनीय हैं महाराज। और ऐसे ही जो आतंकवाद के पक्ष में खड़े हैं, वो उनके लिए भी अच्छे नहीं थे, मेरे लिए भी अच्छे
नहीं हैं, राष्ट्र के लिए भी अच्छे नहीं हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, उन्होंने अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर रखा। सनातन धर्मावलंबियों से यही कहूँगा कि ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष मत बनो, अपने धर्म का आदर करना सीख लो, और नहीं तो धर्मनिरपेक्ष तो रह नहीं पाओगे। कोई कंट्री अभी तक है नहीं, 56 कंट्रियों में दिखाई नहीं पड़ता, ये भी नहीं रहेगा। इसकी भी धर्मनिरपेक्षता जाएगी, पर सनातनी हो सकता था, अब ये कुछ और हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संत रितेश्वर महाराज जी, जिनका कहना था कि भारत को आज जो है अपनी शिक्षा नीति बदलने की ज़रूरत है। सनातन शिक्षा नीति ही अपना ले तो देश का कल्याण हो जाएगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, अयोध्या।